अगर आप सिंगल हैं और आपकी उम्र 30 के आसपास है तो दुनिया के लिए इस वक्त आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुद्दा है आपकी शादी। लोग आपको यह महसूस कराने में जरा भी कसर नहीं छोड़ेंगे कि 30 के बाद आपकी जिंदगी खत्म। ऐसा क्या हो जाता है 30 के बाद? घर वाले आपसे जो बात साफ शब्दों में नहीं कहते हैं वो मैं बोल देती हूँ। 30 के बाद ऐसा माना जाता है कि आपकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। शादी कर लो से भी तो मुराद यही होती है ना कि अब जिंदगी आगे बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो। और फिर अगर आप महिला हैं और 35 क्रॉस कर जाती हैं तब तो आपसे कोई उम्मीद ही नहीं रहती। अब तो आप बूढ़ी हो गई, अब क्या बच्चे होंगे। हाँ, आदमी हमेशा जवान रहते हैं, है ना? तो चलिए आज पता करते हैं कि बच्चा पैदा करने की सही उम्र है क्या। पैंतीस की उम्र के बाद फर्टिलिटी अचानक से गिर जाती है। माँ बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। जानते हैं ये आइडिया कहाँ से आया? आज से कुछ 300 साल पहले की रिसर्च से। फ्रांस में हुई एक स्टडी में देखा गया कि जिन महिलाओं की उम्र 35 से ज्यादा थी उनमें से 1/3 को बच्चे नहीं हुए थे और 1 साल तक कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पा रहे थे। इस एक स्टडी का हवाला न जाने कितनी मीडिया और मेडिकल रिपोर्ट्स में दिया जा चुका है। लेकिन 300 साल पहले का जमाना भी तो अलग था ना। तब ना बिजली थी, ना आज जैसा खाना और ना दवाएं। उस जमाने में 35 की उम्र में तो आपको बूढ़ा घोषित कर दिया जाता था। आज का जमाना अलग है। पहले पढ़ाई, फिर करियर। इस सब में कई बार लोग 30-35 की उम्र तक बच्चों के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। लेकिन क्योंकि हमें इतना डराया जा चुका है कि 30-35 तक बच्चा नहीं करोगे तो कभी बच्चा नहीं होगा, इसलिए एक नई इंडस्ट्री ही खड़ी हो गई है, एग्स फ्रीज करने की। आपको बताया जाता है कि आप जवानी में ही अपने एग्स फ्रीज करा कर रख लें और फिर निश्चिंत हो जाएं। जब बच्चा करना होगा एग्स इस्तेमाल कर लिए जाएंगे। ये खूब महंगा होता है और कंपनियां इससे बहुत कमाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें सक्सेस रेट सिर्फ 20% होता है? और तो और आंकड़े दिखाते हैं कि जिन महिलाओं ने अपने एग्स फ्रीज कराए हैं उनमें सिर्फ 5% ने ही इनका इस्तेमाल किया है। चलिए अब एग्स को कुछ देर के लिए रखिए साइड में। पहले ये समझिए कि बच्चा ना होने की क्या क्या वजह हो सकती है। उम्र के अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहला तो है स्मोकिंग। धूम्रपान पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बुरा असर डालता है। सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी स्मोकिंग बुरी होती है। अगला नंबर है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज बॉडी के लिए अच्छी होती है ना? लेकिन किसी भी चीज की अति कभी अच्छी नहीं होती। नॉर्वे में हुई एक स्टडी में देखा गया कि जो महिलाएं हर दिन हैवी वर्कआउट कर रही थी उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बाकियों से 1/3 कम थे। बाद में जब उन्होंने वर्कआउट की इंटेंसिटी घटाई तब जाकर वो प्रेग्नेंट हो सकी। आप कंसीव क्यों नहीं कर पा रही हैं, इसकी और भी कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर का स्पर्म काउंट कम हो, या हो सकता है कि आप ओव्यूलेट ना कर रही हो। और एक वजह जो आजकल बहुत कॉमनली दिख रही है वो है PCOD या PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। होता क्या है ये? इसमें ओवरीज के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स बन जाते हैं जिनकी वजह से टाइम पर एग रिलीज नहीं हो पाता है। वजह क्या है इसकी? हार्मोन्स। PCOD एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, इसीलिए इसके इलाज के लिए भी आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स के रूप में हार्मोन्स ही दिए जाते हैं। PCOD पर मैं डिटेल में फिर कभी वीडियो बनाऊंगी एनिमेशन वगैरह के साथ। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, अगर आपके चेहरे पर हर महीने मुहासे आ रहे हैं, अगर आप रात को ठीक से सो नहीं पा रही हैं, तो डॉक्टर से एक बार इसकी जांच जरूर करा लें। बहरहाल बच्चा पैदा करने की कोई एक सही एज नहीं होती है। प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज के बीच आप कभी भी कंसीव कर सकती हैं। हाँ, ये सही है कि अर्ली 20s में महिला और पुरुष दोनों सबसे ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 35 के बाद अचानक से फर्टिलिटी गिर जाए। ये ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर ठीक से काम कर रहा है तो प्रेगनेंसी मुमकिन है। हाँ, ये समझना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी रैंडमली किसी भी दिन नहीं हो जाती है। सिर्फ तब होती है जब आप ओव्यूलेट करती हैं, जो कि महीने में सिर्फ एक बार होता है। आपके लिए ओव्यूलेशन डे कौन सा है, ये आप अपने डॉक्टर से पता कीजिए। जब आप ओव्यूलेट करती हैं तो एग स्पर्म से मिलने के लिए तैयार होकर बैठ जाता है।
लेकिन ये लंबा इंतजार नहीं कर सकता। इसके पास महज 24 घंटे होते हैं। हालांकि स्पर्म महिला के शरीर के अंदर जाकर भी 2-3 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसलिए अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो ठीक ओव्यूलेशन के दिन या फिर उससे 1-2 दिन पहले ही संबंध बनाना सही रहेगा। पीरियड्स वाले वीडियो में मैंने आपको ओव्यूलेशन का कॉन्सेप्ट समझाया था और एपिसोड 22 में ये भी बताया था कि डिस्चार्ज को देखकर आप कैसे पता कर सकती हैं कि आप ओव्यूलेट कर रही हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है डॉक्टर से पूछना, तब आप 35 की उम्र में भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। मेनोपॉज 40-45 के बाद शुरू होता है और तब आप कंसीव नहीं कर सकती। लेकिन इसकी टेंशन 10 साल पहले से लेने की क्या ज़रूरत है? तो टेंशन मत लीजिए, खुश रहिए। जितना खुश रहेंगी आपके हार्मोन्स आपके एग्स को भी उतना ही खुश रखेंगे और कंसीव करना उतना ही आसान हो जाएगा। तो आज बस इतना ही। ये सेहत टॉक का 25वां एपिसोड है और साथ ही इस साल का आखिरी एपिसोड भी। साल की शुरुआत की थी हमने कुछ ऐसे मुद्दों से जिन पर लोग खुलकर बात नहीं करते हैं। बीच में आप लोगों ने कुछ और टॉपिक्स की भी डिमांड की तो उन पर भी हमने वीडियोस बनाए, जैसे बीपी की प्रॉब्लम, हेडेक, माइग्रेन वगैरह। तो इसी तरह हमें बताते रहिए कि अगले साल आप और क्या क्या देखना चाहेंगे। और आपके कमेंट्स देखकर तो लगता ही है कि अब लोग कुछ हद तक खुलकर बात करने लगे हैं। आपने इस सीरीज़ को इतना सराहा, इतना सपोर्ट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत जल्द ही आप एक बार फिर दूरदर्शन पर मंथन देख सकेंगे। साथ ही वो कौन थी का सीजन 2 भी मैं जल्दी लेकर हाजिर होंगी। आप लोग तब तक सेहत टॉक के जो वीडियोस आपने अब तक नहीं देखे हैं उन्हें देखें, उन्हें शेयर करें, सेक्सुअल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बढ़ाएं और सबसे बढ़कर अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखें। नए साल में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।